बाहर आते हैं, देखते हैं कि एक तोते का बच्चा उड़ के भाग रहा है। शिव जी को क्रोध आया, अपना त्रिशूल लेते हैं, वह त्रिशूल से आज सुख को समाप्त करना चाहते हैं। मां पार्वती हाथ पकड़ लेती हैं कि हे प्रभु, आप करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाराज, असहाय को आप असरण को शरण में लेते हैं। एक बार सभी भूत पिशाच मिलकर के भोलेनाथ के पास पहुंच गए। कहते महाराज, मैं कहीं भी जाता हूं, लोग मंत्र पढ़ करके और ब्राह्मणों के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा जल फुकवा देते हैं, बोतल में मुझे बंद करके गड़वा देते हैं। महाराज, मैं कहां जाऊं? बहुत सारे भूतों ने मीटिंग की। कहते महाराज, मैं कहां जाऊं? ठीक है, मैं भूत हूं, मैं कुकर्म के द्वारा प्रेत योनि में पड़ा हूं, पिशाच हूं, लेकिन मैं कहां जाऊं? जहां भी जाता हूं, लोग बाबाओं को बुला करके कैद करवा देते हैं, बोतल में भरवा के गड़वा देते हैं। महाराज, कहां जाऊं? तो भोलेनाथ कहते हैं, कहीं मत जाओ, मेरे घर आ जाओ। जिसे संसारी त्याग देते हैं, उसे भोलेनाथ अपना लेते। महाराज, क्या कहूं? सर्पों ने भी एक बार इसी तरह से एकत्र हुए, भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ कहते, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं तुमको अपने गले में धारण कर लूंगा। भोलेनाथ के गले में कौन है? श्री राधे तो बोलना पड़ेगा। सर्पों की माला। महाराज, उस हलाहल विष से सारा जगत भस्म हो रहा था। वह हलाहल विष भगवान अपने कंठ में धारण कर लिए। ऐसे भगवान आशुतोष और औघड़दानी है। देखो, जीव को जगाना पड़ता है। पहले भी कह चुका हूं कि ब्रह्म तो सबके अंदर है, लेकिन अप्रगट है। महाराज, आप लोग जितने बैठे हैं ना, सबके अंदर ज्ञान है। यदि ज्ञान ना होता तो आप लोग सत्संग में ना आते। ज्ञान तो सबके अंदर है, लेकिन वह ज्ञान अप्रगट है। उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। जैसे प्रत्येक अग्नि में, प्रत्येक काष्ठ में अग्नि व्यापक है, वैसे हर एक जगह। आइए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नारायण, प्रत्येक जगह ईश्वर व्यापक है। क्या प्रत्येक जगह ईश्वर व्यापक है। तभी तो बाबा ने स्पष्ट कर दिए, हरि व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाया, प्रेम ते प्रगट भये, मैं जाना राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा तो हर एक जगह व्यापक है। वो तो सब घट में निवास करते हैं। तभी तो संत कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होय। महाराज, ये हमारे वैद्य हैं, और जब से मेरा इनसे संबंध हुआ है तो प्रेम हो गया है। जैसे राजा परीक्षित को
सुखदेव से प्रेम हो गया, इसी प्रकार से इन वैद्य से मुझे प्रेम हो गया है। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इसी प्रकार ये अपनी चिकित्सा के द्वारा रोगों को मिटाएं। वैसे इनका हमारा जो संबंध है एक है, इनका कार्य यह है कि रोग को मिटाना, रोगी को मिटाना नहीं। महाराज ये अपने ज्ञान के द्वारा रोग को समाप्त कर देते हैं और ठाकुर जी की कृपा से ज्ञान के द्वारा आपके अज्ञान को सुखदेव जी समाप्त कर देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे नारायण। आइए जहां सुधो में कुछ साधुआ वैद्य का काम है कि रोग को समाप्त करना। ये आदर्श के पात्र है महाराज, ठाकुर जी इन सबको बनाते हैं। प्रसंग चल रहा था कि ज्ञान तो है लेकिन अप्रगट है। जब तक कोई वैद्य को नहीं बुलाओगे तब तक वह ज्ञान प्रकट नहीं होगा महाराज। प्रत्येक कास्ट में अग्नि व्यापक है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक कास्ट में अग्नि व्यापक है। जहां से मंथन आरंभ करेंगे वहीं से अग्नि प्रकट हो जाएगी। हाँ, मंथन तो करना पड़ेगा। जब तक मंथन नहीं करेंगे, जब तक मनन नहीं करेंगे, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक वह ब्रह्म अप्रगट है, अप्रगट ही रहेगा। जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा, जब तक कोई वैद्य नहीं मिलेगा, तब तक वह ब्रह्म प्रकट हो ही नहीं सकता। महाराज पूरे पंडाल में बिजली व्यापक है, करंट फैला हुआ है, पर कोई ट्यूबलाइट का बल्ब ही गया है, कोई ट्यूबलाइट में धूल मिट्टी जमी हुई है, कोई ट्यूबलाइट जलती ही नहीं है। जब तक कोई न कोई वायरमैन को नहीं लाओगे तब तक वह फ्यूज ट्यूबलाइट जल ही नहीं सकती। उसी प्रकार जब तक जीवन में कोई गुरु, जीवन में कोई महापुरुष नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर जो अप्रगट ब्रह्म है प्रकट हो ही नहीं सकता। इसलिए तो जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करेंगे तो आप सबके अंदर जो अप्रगट ब्रह्म है वह ब्रह्म प्रकट हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कोई न कोई गुरु की खोज करना पड़ेगा। इस तरह से अमर कथा लुट जाना शिव जी के लिए कोई साधारण बात नहीं थी, कोई सामान्य बात नहीं थी। सुखदेव जी भयभीत हो गए और इतना भय उनको आया कि कालम महाकाल कालम, महादेव तो कालों के काल है, इनसे मुझे कौन बचा सकता है। भगवान सुखदेव जी से मेरी रक्षा कौन करेगा, भोलेनाथ से मेरी रक्षा कौन करेगा। तो देखते हैं जब उनको
कहीं भी शरण नहीं मिला। तो व्यास जी की जो पत्नी अरुणी माता थी, उनके मुख के जैसे माता जी जम्हाई लेती हैं, उनके मुख में वह शुकदेव जो थे प्रवेश कर गए। व्यास जी की पत्नी अपने स्वामी से कहती है कि महाराज मेरे गर्भ में कोई जीव आ गया। व्यास जी कहते हैं कि आपके गर्भ में कोई पुण्यात्मा ही आएगा, कोई सामान्य जीव आपके गर्भ में प्रवेश हो ही नहीं सकता। अब ये तो गर्भ के अंदर महाराज डॉक्टर साहब 8 महीना 9 महीना पर्यंत बालक का जन्म होता है, लेकिन यह ऐसा अद्भुत बालक है महाराज कि 16 वर्ष तक मां के गर्भ में ही थे। महाराज ये गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविंदो यतपत्रि नेत्रो यानक त्वया भारत तैल पूजा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा व्यासाय विष्णु रूपायो व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वशिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी स्वयं ब्रह्मा विष्णु के ही अंश थे। उनको आश्चर्य हुआ, कहते बेटा तू कौन है, तू क्या चाहता है, तू क्यों गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है, तेरी मां को कितनी कष्ट हो रही है। तो गर्भ के अंदर से क्या बोलते हैं, कहते पिताजी मेरी मां को तो केवल कष्ट हो रहा है ना, मैं जिस दिन गर्भ से बाहर आऊंगा ना तो मुझे कष्ट की राशि में झेलना पड़ेगा। ऐसे ग्रह चालू हो जाएंगे ना महाराज कि ग्रह शांति करा करा के जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह ग्रह कभी शांत होने वाला नहीं है। ऐसे ग्रहों का खेल है, ऐसी प्रभु की माया है। तो पिताजी कहते बेटा तू ही बता तू कैसे गर्भ से बाहर निकलेगा। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक शर्त से मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा, यदि प्रभु की माया का प्रभाव एक क्षण तक मुझे ना भाए तो मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा। और 3 बार त्रिवाचिक शब्द यदि भगवान विष्णु बोल देवे तभी मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, नहीं मैं यहीं सुखी हूं महाराज। इतना उनको भय है। ये संसार सागर दुखालय है। सुख की खोज के लिए जीव भटकता रहता है, भ्रमण करता रहता है।